फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्याएं 10 से 14 तक। यरूशलेम के साथ आनंद मनाओ, तुम जो यरूशलेम को प्यार करते हो, उसके कारण उल्लास के गीत गाओ। तुम जो उसके लिए विलाप करते थे, उसके कारण आनंदित हो जाओ। तुम उसकी संतान होने के नाते सांत्वना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओगी। तुम उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गौरव करोगे, क्योंकि प्रभु यह कहता है, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसकी संतान को गोद में उठाया और घुटनों पर दुलारा जाएगा। माँ जिस तरह अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिल जाएगा। तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंदित हो उठेगा। तुम्हारी हड्डियां हरी भरी घास की तरह लहलहा उठेगी। प्रभु अपने सेवकों के लिए अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। उसके महिमामय नाम का गीत गाए और उसकी महिमा का स्तुतिगान करे। वह ईश्वर से यह कहे, तेरे कार्य अपूर्व है। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी तेरा दंडवत करती और तेरे महिमामय नाम का गीत गाती है। आओ ईश्वर के कार्यों का ध्यान करो। उसने पृथ्वी पर कितनी महान कार्य किए हैं। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। उसने समुद्रों को स्थल में बदल दिया और उन लोगों ने नदी को पैदल ही पार किया। हम प्रभु की सेवा करते करते आनंद मनाए। वह शक्तिमान है और उसका शासन अनंत काल तक बना रहेगा। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। हे प्रभु भक्तों, आओ आज सुनो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या किया है। धन्य है ईश्वर, उसने मेरी प्रार्थना नहीं ठुकराई और मुझे अपने प्रेम से वंचित नहीं किया। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। दूसरा पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्याएं 14 से 18 तक। मैं केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर गौरव करता हूँ। उन्हीं के कारण संसार मेरी दृष्टि में मर गया है और मैं संसार की दृष्टि में किसी का खतना हुआ हो अथवा नहीं, इसका कोई महत्व नहीं। महत्व इस बात का है कि हम पूर्ण रूप से एक नई सृष्टि बन जाएं। इस सिद्धांत के अनुसार
चलने वालों को और ईश्वर के इस्राएल को शांति और दया मिले। अब से कोई भी मुझे तंग ना करे। यीशु के चिन्ह मेरे शरीर पर अंकित हैं। भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप लोगों के साथ हो। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में शांति, सर्वोच्च स्वर्ग में महिमा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार, हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्या 1 से 12 और फिर 17 से 20 तक। प्रभु ने अन्य 72 शिष्य को नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वो स्वयं जाने वाले थे वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम न थैली, न झोली और न जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहां शांति के योग्य कोई होगा तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और जो उनके पास हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करे तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत नहीं करते तो वहां के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तब भी यह जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे कह देता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। 72 शिष्य सानंद लौटे और बोले, हे प्रभु, आपके नाम के कारण अब दूत भी हमारे अधीन हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन इसलिए आनंदित ना हो कि अब तो तुम्हारे अधीन होते हैं, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी इस्हाक के ग्रंथ से है। अध्याय 66 पद संख्या 10 से 14 तक। इसमें हमने सुना, ईश्वर कहता है, यरूशलेम के साथ
आनंद मनाओ। तुम जो यरूशलेम को प्यार करते हो उसके कारण उल्लास के गीत गाओ। तुम जो उसके लिए विलाप करते थे उसके कारण आनंदित हो जाओ। तुम उसकी संतान होने के नाते सांत्वना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओगे। तुम उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गौरव करोगे, क्योंकि प्रभु यह कहता है, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। क्योंकि इस्राएली लोग निर्वासित थे, बाबिलोन में 17 साल गुलाम थे। अब 17 साल के बाद जब वे लोग लौट आए तो यरूशलेम मंदिर की मरम्मती तो हो गई थी, लेकिन उनकी स्थिति बहुत खराब थी। आसपास बहुत सारे लोग बहुत गरीब थे, खाने के लिए, अच्छी तरह रहने के लिए साधन नहीं थे। बहुत खराब स्थिति और लोग उदास हो गए। लौट आने वाले लोग उदास निराश हो गए तो ईश्वर उनको सांत्वना देता है, दिलासा देता है। ईश्वर का कहना है, मैं शांति को नदी की तरह, राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। हर परिस्थिति में हमें शांति बनाए रखनी है, क्योंकि ईश्वर का वचन कहता है, ईश्वर हमको प्यार करता है। संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 28 में इसी प्रकार समझाते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। अंग्रेजी में लिखा है, ईश्वर सभी परिस्थितियों को उनके कल्याण के कार्यों में बदल देता है, परिवर्तित करता है। हर परिस्थिति को ईश्वर बदल सकता है। अपने भक्तों के लिए ईश्वर सब कल्याण में बदल देगा, यह विश्वास होना है। दूसरी बात यह है कि हमें हर परिस्थिति में समझना है, ईश्वर हमारे साथ है। एक बार यीशु अपने शिष्यों के साथ समुद्र से जा रहे थे। नाव में यीशु सो रहे थे। समुद्र में आंधी तूफान आया, लहरें ऊंची ऊंची हो गई, नाव डूबने को हो गई। शिष्यों ने यीशु को जगा रहे थे। शिष्यों ने यीशु को जगाया क्योंकि वे सो रहे थे। यीशु जाग गए। यीशु ने समुद्र को, आंधी तूफान को शांत तो कराया, लेकिन यीशु ने उनसे पूछा, अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो? हमें हर परिस्थिति में विश्वास करना है कि यीशु हमारे साथ हैं। उन शिष्यों को यीशु को जगाने की जरूरत नहीं थी। समस्या यह थी कि उन्होंने यीशु में विश्वास नहीं किया। यदि विश्वास करते, उसी वक्त वह आंधी शांत हो जाती, वह समुद्र शांत हो जाता। इसलिए यीशु इस दुनिया से जाने के पहले संत मत्ती के सुसमाचार के अंतिम में सबसे अंतिम वचन है, याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु अपने भक्तों के साथ है। जब इस्राएली लोग बाबिलोन में जा रहे थे, गुलाम बनकर जा रहे थे, तो नबी यजकियेल ने देखा कि उस यरूशलेम मंदिर से ईश्वर की महिमा बाहर आ गई, जैतून पहाड़ की ओर बढ़ गई। वहां से वह महिमा बाबिलोन तक पहुंच गई। ईश्वर ने अपने भक्तों को नहीं छोड़ा। जब इस्राएली लोग मरुभूमि से गुजर रहे थे, ईश्वर उनके साथ था। बादल के रूप में, आग के खंभे के रूप में ईश्वर उनके साथ था। ईश्वर हमेशा हमारे साथ है।
प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा और पिता ईश्वर सदा हमारे साथ है। हमें विश्वास करना है, तब हम आनंदित रहेंगे, तब हम आनंद से भरते जाएंगे। हर परिस्थिति में हम शांति बनाए रखेंगे। कोई भी परिस्थिति हमको हरा नहीं सकती। हम यह कृपा मांगते हैं कि हर परिस्थिति में, विशेष रूप से विषम परिस्थिति में, हम विश्वास बनाए रखें, प्रभु पर भरोसा रखें, विश्वास रखें, प्रभु को प्यार करें, उनकी प्रतीक्षा करें। रविवार के पहले पाठ और सुसमाचार के आधार पर हमें क्या करना है, यह समझाने के लिए कलीसिया हमको दूसरा पाठ देती है। इसलिए आज का दूसरा पाठ गलातियों के नाम पत्र से है, अध्याय 6 संख्या 14 से 18 तक। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि संत पौलुस ने गलातिया में जाकर सुसमाचार सुनाया। वे गैर यहूदी थे। वहां कुछ यहूदी विश्वासी, यहूदी ईसाई लोग घुस आए और उन्होंने गैर यहूदी ईसाइयों को समझाया कि तुमको पहले खतना कर यहूदी संप्रदाय में आना है, तब यीशु के भक्त के रूप में जीवन बिताना है। यह बहुत असमंजस में डालने वाली बात थी। इसलिए संत पौलुस ने आज के पाठ में इसी तरह समझाया, मैं केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर गौरव करता हूँ। उन्हीं के कारण संसार मेरी दृष्टि में मर गया है और मैं संसार की दृष्टि में किसी का खतना हुआ हो अथवा नहीं, इसका कोई महत्व नहीं। महत्व इस बात का है कि हम पूर्ण रूप से एक नई सृष्टि बन जाए। हमको प्रभु यीशु में नई सृष्टि बननी है। हमें ईश्वर की संतान का जीवन बिताना है। निरे मनुष्यों के समान नहीं, यहूदियों के समान नहीं, गैर यहूदियों के समान नहीं, एक उन्नत सृष्टि है। इसलिए प्रभु यीशु ने संत योहन के सुसमाचार अध्याय 3 संख्या 5 में बताया, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से दोबारा जन्म ना ले, तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। सबों को, यीशु के अनुयायियों को जल और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा और दृढ़ीकरण संस्कार से एक नया व्यक्ति बनना है। ईश्वर की संतान का जीवन बिताना है। छोटे या बड़े, पुरुष या स्त्री, हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें ईश्वर की संतान का जीवन बिताना है। हम सबों को यीशु के अनुसार, यीशु की शिक्षाओं के अनुसार, यीशु को प्यार करते हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जीवन बिताना है। आइए हम इसके लिए कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने 72 शिष्यों को 2-2 करके भेजा, 36 गांवों में भेजा जहां प्रभु यीशु जाने वाले थे। क्यों 72 शिष्य? प्रभु यीशु ने 12 प्रेरितों को चुना था। हर एक प्रेरित के पास 6 शिष्य थे, इसलिए टोटल 72 शिष्य लोग। अब उनकी पारी है, उनको यीशु भेज रहे हैं। गणना ग्रंथ अध्याय 11 संख्या 24-25 में हम लोग पढ़ते हैं कि मूसा ने 70 लोगों को चुना और अपनी मदद के लिए उनको नियुक्त किया था। यरूशलेम के यहूदियों की महासभा में 71 लोग थे सदस्य के रूप में। फिर हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं अध्याय 10 में, उस जमाने में 70 देश थे। तो यीशु संसार भर के सभी लोगों के लिए सुसमाचार सुनाने के लिए अपने 72 शिष्यों को भेजा और उनका सबसे पहला कर्तव्य है, फसल के स्वामी से प्रार्थना करो कि वे अपनी फसल काटने के लिए अपने मजदूरों को भेजे।
यह एक विधान का रहस्य है, एक रिश्ता है। मजदूर तो स्वामी का है, मजदूर तो स्वामी के हैं, फसल स्वामी की है, लेकिन हमें स्वामी से प्रार्थना करनी है। पिता ईश्वर फसल का स्वामी हमसे ऐसा रिश्ता रखता है। इसलिए यीशु का कहना है, हर एक प्रेरित, हर एक विश्वासी का कर्तव्य सबसे पहले प्रार्थना, प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक प्रार्थना होनी चाहिए। उनके शिष्यों को, उनके प्रेरितों को विशेष रूप से प्रार्थना, त्याग, तपस्या करनी है, तभी उनके कार्य क्षेत्र में विकास होगा। यीशु के शिष्यों को शांति का अभिवादन करना है। जहां जाए वह शांति का अभिवादन करे। यीशु के शिष्य लोग जहां जाए वे सब शांति के वाहक बने। जहां शांति है वहां शांति फैलाए। यह महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम है, कर्तव्य है। हम स्वयं शांति से भरकर दूसरों को शांति प्रदान करें। वे सब ईश्वर के पास आए, ईश्वर की शांति का अनुभव करें। आज के सुसमाचार के अंतिम में हमने सुना, शिष्य लोग सानंद लौट आए और उन्होंने यीशु को बताया, शैतान हमारे अधीन हो जाते हैं। और प्रभु यीशु ने और अधिकार दिया, आश्वासन दिया, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं, बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, प्रदान किया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। प्रभु यीशु यह भी कहते हैं, शैतान तुम्हारे अधीन हो जाते हैं, इसलिए आनंदित ना हो, बल्कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। हम स्वर्गीय हैं। हर एक विश्वासी स्वर्ग के लिए जीते हैं। हर एक विश्वासी को स्वर्ग के लिए जीना है, इसलिए वह आनंद के साथ जीवन बिताए। और प्रभु यीशु में विश्वास करने वालों को अधिकार दिया गया है, सांपों, बिच्छुओं, बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का अधिकार मिला है। बपतिस्मा में, दृढ़ीकरण संस्कार में, हर संस्कार में यीशु हमको शक्ति देते हैं, शैतान पर अधिकार देते हैं। हमें यीशु के कार्यों को आगे बढ़ाना है। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं उनके प्रेरितों के लिए। उनके शिष्य लोग इस संसार में फैले हुए हैं और वे सुसमाचार के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। उनके द्वारा और अन्य सभी विश्वासियों के द्वारा ईश्वर का राज फैलता जाए। आइए हम इसके लिए कृपा मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु के साथ एक हो जाए, ईश्वर के संतान बनकर हर परिस्थिति में आनंद का जीवन बिताए, शांति का जीवन बिताए। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।